हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे खराबियां भी सामने आ रही हैं। तो हम अगर बात करें साइबर क्राइम की, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। साइबर क्राइम कोई भी ऐसा जुर्म है जो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता हो, जिसमें मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, जिसमें लैपटॉप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, जिसमें बेसिकली इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। और जी। साइबर क्राइम जो है इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को साइबर स्टॉकिंग का सामना करना पड़ता है। उनकी तस्वीर जो है वो एडिट करके तैयार कर ली जाती हैं, उनकी वीडियोज़ को उनकी इजाज़त के बगैर शेयर कर दिया जाता है। और जो सेकंड कैटेगरी है वो फाइनेंशियल फ्रॉड है। फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें मुख्तलिफ आगे उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जहाँ पे लोगों को आमतौर पे ऑनलाइन कहीं पे देखा जाता है कि उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं, और कहीं पे उनको कॉल्स के थ्रू ट्रैप किया जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इस तरीके से उनको फाइनेंशियल फ्रॉड्स उनके साथ कमिट किए इसको जाते हैं। माली क्राइम या माली साइबर क्राइम भी जी कहते बिल्कुल, हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आगे पाई जाती हैं, जिसमें ट्रैप करने के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। अच्छा, हम आजकल देख रहे हैं फ़ोन करते हैं, कहते हैं ओहो मैं आपका फलाना कज़न बात कर रहा हूँ, जी जी जी। और इतना इतना ज़बरदस्त उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़ोन उसी को करते हैं जिस शख्स के पास जो लेटेस्ट नॉलेज नहीं होता। मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं 50 प्लस 60 प्लस है ना, और उनसे ये पैसे हथिया लेते हैं कि मैं आपका फलाना बेटा बात कर रहा हूँ, आपके भाई का, या फलाना आपने बताना नहीं है, बड़ी मुसीबत में हूँ, 5 लाख रुपए भेज रहा हूँ आपके अकाउंट में। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैसेज आता है कि 5 लाख आपके अकाउंट में आ चुका है, जबकि वो नहीं आया होता। तो ये किस तरह से होता है? देखिए, इसमें अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जैसे किसी को मैसेज आया और उसको अवेयरनेस नहीं थी, उसको वाकई लगा कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई दोस्त है, और उसने उसको इमरजेंसी में देखते हुए या उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसके साथ पैसे शेयर कर दी। एक कैटेगरी है जहाँ पे लोग लालच करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि ये जो शख्स है ये हमारे काम आएगा, हमें हमारे पैसे डबल करके दे देगा या हमारा इनाम निकल आएगा। डबल शेयर टाइप जैसे जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को इस किस्म के भी मैसेजेस आते हैं कि जी आपका इनाम निकला है। अब आपने करना क्या है कि या तो आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, या आपको गलती से ये कोड रिसीव हो गया, ये आप हमारे साथ शेयर कर दें, या 42 लाख की गाड़ी निकल आई है, 2 लाख रुपए आपने भेजना, गाड़ी मिल जाएगी। अब इसमें एक बड़ी एक अहम चीज़ है जो लोगों को बतानी चाहिए, वो ये है कि ऐसे जो तरीक़ेकार होते हैं जहाँ पे उनको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, इसमें उनका निकलता कुछ भी नहीं है। कोई गाड़ी भी नहीं आएगी, कोई पैसे भी नहीं आएगी। हाँ, उनके अकाउंट में जो रकम है वो ज़रूर निकलेगी अगर वो इस किस्म के किसी भी ट्रैप के अंदर आ जाएंगे। और आमतौर पे होता ही है कि ऐसे केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जो सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो कॉल्स आ रही होती हैं, वो फेक सिम्स होती हैं, वो फेक सिम कार्ड्स होते हैं। यानी किसी और के नाम की सिम होती है जिसको वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू वो कॉल्स कर रहे होते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हवाले से अगर आप देखें तो एक बड़ी अहम चीज़ भी सामने आती है कि इसमें आमतौर पर जो एक शख्स अपनी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा होता है, वो भी उसने किसी की मिसयूज़ की होती है, वो फेक आइडेंटिटी होती है। तो इसमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसमें आप किसी के साथ अपना डाटा शेयर मत करें। अच्छा ज़ैन, आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, एक तो माली फ्रॉड हो गया, एक साइबर क्राइम हो गया, किसी की आपने चीज़ें अपलोड की जो उसकी पर्सनल थी या उसकी थी नहीं, आपने उसके नाम से एक AI से बना दी। एक और फ्रॉड है, वो शादियों का फ्रॉड भी हो रहा है। वो कहा जाता है जी मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं कोई पायलट वायलट हूँ, रिश्ता विश्ता भेज रहा हूँ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको। ये कुछ करीबी लोगों के साथ ये हुआ है, मैंने देखा है। और बाकायदा चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी नंबर भी इंटरनेशनल यूज़ किया जाता है, लेकिन वो फ्रॉड होता है प्रॉपर। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि हम आम जिंदगी में तो जो दोस्त बनाते हैं उनको हम रियलिटी में देखते हैं अपने सामने, इंटरनेट पर नहीं देख सकते। इंटरनेट पे होता ये है कि हम आम तौर पे क्या देख रहे होते हैं कि हमें जो लोग ऐड करते हैं उनके साथ कभी जिंदगी में हम मिले नहीं होते। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट हम शो करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हम स्ट्रेंजर्स पे शो करते हैं। अब वो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, फेक पोस्ट हमें अट्रैक्ट कर रही होती है बहुत, जो वो पोस्ट करते हैं, इनका लाइफस्टाइल सारा। जी बिल्कुल ऐसे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना लाइफस्टाइल वो शो कर रहे होते हैं जो एक्चुअली उनका लाइफस्टाइल होता भी नहीं है। ज्यादातर यही और सोशल मीडिया उससे होता ये है कि बहुत सारे लोग फिर उससे अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं फिर दोस्तियां बनती हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे जहाँ पे लोगों ने अपनी तस्वीर शेयर कर दी, अपने वो रिलेशनशिप्स में चले गए और कई साल रिलेशनशिप में रहे, और फिर उसके बाद उनको ये पता चला कि जिस शख्स के साथ वो रिलेशनशिप में थे वो उनके साथ फ्रॉड कमिट कर रहा था। अल्टीमेटली क्या होता है ऐसे केसेस के अंदर, जो मैंने देखा है वो ये है कि पैसों का तकाजा किया जाता है, आपका सेंसिटिव डाटा उनके पास चला जाता है और उसके बाद वो आपसे पैसे मांगते हैं, और जैसे जैसे आप उन पैसों को शेयर करते रहते हैं। कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, 2 तरह के केसेस हैं। जैसे सोशल मीडिया रिलेटेड केसेस के लिए अलहदा कवानीन मौजूद हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड जिनका भी हम जिक्र करें इनके लिए अलहदा केसेस, अलहदा लॉ के अंदर अलहदा प्रोविजंस मौजूद हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आज हम बेसिकली चूंकि फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में बात करें तो इसमें बताएं कि एक सादा लो आदमी
अब उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले जिस नंबर से उसको कॉल आई है उस नंबर की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि उसको रिसीव हुई है, जैसे कोई मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, कोई कॉल आई है, वो स्क्रीनशॉट से उसको प्रिजर्व कर ले। सही। उसके बाद फौरी तौर पे अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन की है वो अपने बैंक की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकलवा ले, किस अकाउंट में वो पैसे गए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फौरी तौर पे उस क्राइम को रिपोर्ट करे। रिपोर्ट कहाँ पे करना है? जो भी आपका मुतलका FIA साइबर क्राइम सर्कल होगा, आपने वहां पे उसको रिपोर्ट करना है। और सबसे अहम चीज़ इस तरह के केसेस में ये होती है, जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो आमतौर पे लोगों के साथ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फ्रॉड भी हो रहे होते हैं, कुछ बड़े फ्रॉड भी हो रहे होते हैं। जैसे किसी के अकाउंट से 50,000 चला गया, किसी के अकाउंट से 1 लाख रुपया चला गया, तो वो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट करने की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल, वो कहते हैं कौन सा वापस होना आना था है। तो अब हो गया। अनरिपोर्टेड केसेस जो होते हैं वो हमेशा रिपोर्टेड केसेस से ज्यादा रहते हैं। Exactly. तो उसमें तरीकेकार ये है कि आप उसको जरूर रिपोर्ट करें, क्योंकि देखिए इस तरह के क्राइम के अंदर नॉर्मली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते और हैं। रिपोर्ट भी FIA साइबर क्राइम सर्कल में आपने आपका रिपोर्ट करना है। मुतल्लिका थाना रेलिवेंट फॉरम नहीं है जी, आप उसको FIA साइबर क्राइम सर्कल में ही रिपोर्ट करें अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू जो है वो फ्रॉड कमिट किया गया है। सही। अब रिपोर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर लोग क्योंकि पूछते हैं वो ये होता है कि उसके बाद क्या करना है। उसके बाद अपने केस को फॉलो करें। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर FIRs भी हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं कि लोग कोशिश करते हैं अच्छा हमारी रिकवरी हो जाए, एग्जैक्टली हम इसको आगे फिर फॉलो नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप किसी जुर्म को और उसके करने वाले को सजा की तरफ नहीं लेके जाते, तो आप बेसिकली उसको एक और मौका देते हैं कि वो बाकी माशरे के अंदर लोगों को अपने जो है वो नुकसान पहुंचाएगा और उनको फिर इसी तरीके से ट्रैप करेगा। और सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूं कि यहाँ पे लॉ के अंदर भी है। लॉ इज वेरी वीक, इसमें पनिशमेंट्स बहुत कम है। Exactly. और यहाँ पे मेरा ख्याल है काम करने की जरूरत है। जब लॉ थोड़ा सख्त हो जाएगा, पनिशमेंट्स एनहांस कर दी जाएंगी, तो फिर आगे चल के अगर कोई पनिशमेंट्स की तरफ मामला जाते भी हैं, जो कि मैं विक्टिम्स को इस बारे में कहूँगा कि ये आगाही उनके पास होनी चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, रादर देन फोकसिंग ऑन द रिकवरी साइड, आप फोकस करें कि आपने देखिए ना, रिकवरी आपकी हो गई। अब एक है कि जो आम मामूल की लूट मार होती है, जिसमें आप ऑफेंसर को जानते हैं, जिसने आपने उसकी शक्ल देख ली, उसमें तो आप केस को बाद में फॉलो अप भी इस तरह करेंगे, शनाख्त परेड के दौरान आप पहचान लेके यही शख्स है। अब इसमें तो ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन आपको नहीं पता किसकी आवाज़ थी, कौन है वो, आइडेंटिटी क्या है, तो किस तरह से इसका फॉलो अप करेंगे? देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम आमतौर पे एक ऐसा क्राइम है जिसमें कोई क्राइम सीन नहीं होता, क्राइम सीन नहीं, एग्जैक्टली। और इसको करने वाला जो शख्स होता है वो हमेशा अनोनिमस रहता है। हाँ जी। आम क्राइम से इसका डिफरेंस ये है। अब इस तरह के केसेस के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम सीन, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी भी नतीजे की तरफ पहुंचने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एक्टिविटी की, तो वहाँ पे IP एड्रेसेस को देखा जाता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सिम कार्ड्स की, तो वहाँ सिम कार्ड्स की ऑनरशिप को देखा जाता है। अगर सिम कार्ड की ऑनरशिप डिफरेंट आ रही है तो IMEI से लोकेट करने की कोशिश की जाती है। तो ये मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्ट होने के बाद किसी नतीजे की तरफ आपको लेके जाते हैं। अल्टीमेटली ये होता है, मेरा इस बारे में जो एक बड़ा क्लियर व्यू है वो ये है कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। होता क्या है, ये कुछ टाइम जरूर ले लेता है, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, बट अल्टीमेटली ये ट्रेस आउट हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि जब तक आप उस क्राइम को या उस केस को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा, कभी भी ट्रेस नहीं होगा। अगर आपके साथ हुआ और आपने उसको उसी तरह छोड़ दिया। होता ये कि लोग पाकिस्तानी नंबर भी यूज नहीं करते। लोग बाहर से कोई, जैसे हम इंटरनेट से खरीद सकते हैं किसी भी कंट्री का कोड, जी जी, वो यूज करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बातें करते हैं, जी जी, और बाद में वो नंबर बंद हो जाता है और कोई समझ नहीं आती कि कहाँ गया, कहाँ था, कौन सी लोकेशन थी, क्या था। क्योंकि अगर कभी कोई मुलाकात भी, जैसे आपने कहा लोग रिलेशनशिप में भी जाते हैं, तो मुलाकात भी किसी ऐसी जगह पे हुई जो आपके वाली एरिया थे, उनके एरिया में नहीं आप गए, आपको नहीं पता उनकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो ऐसी सूरत में भी ट्रेस हो सकता है बंदा। देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, लेटेस्ट टेक्निक्स आती जाएंगी। जैसे जैसे पुरानी टेक्निक्स जो हैं वो ट्रेस आउट होती जाएंगी, नई से नई टेक्निक्स आएंगी। इसमें जो बेस्ट अवेयरनेस है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ये पता चलता है कि कोई ऐसा एविडेंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता। तो उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि आप सेल्फ अवेयर रहें। ये क्राइम, मैं ये देखने वालों को बताना चाहूँगा, साइबर क्राइम आपके साथ कमिट ही नहीं हो सकता अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है।
सही। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? आप किसी स्ट्रेंजर को मत ऐड करें। आपको फोन आ रहा है, आपको मैसेज आ रहा है, आपसे कोड मांगा जा रहा है, आपसे कोई डिटेल मांगी जा रही है, कभी भी फराहम मत करें। ना अपने पिन्स शेयर करें, ना पासवर्ड शेयर करें। मैं आपको ये बताता चलूं, ये जितने क्राइम्स इस किस्म के कमिट होते हैं, वहां पे विक्टिम्स अपनी इंफॉर्मेशन को खुद शेयर करते हैं। कोई 5 ऐसे पॉइंटर्स बता दे जो हम करके बच सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप कभी भी ट्रस्ट मत करें किसी स्ट्रेंजर के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। कभी भी उसके साथ कोई अपना पर्सनल डाटा मत शेयर करें। Absolutely। सेकंड थिंग इज दिस कि अपने पासवर्ड्स जो हैं, चाहे वो ऑनलाइन पासवर्ड्स हैं, आपके मोबाइल के पासवर्ड्स हैं, उनको सिक्योर रखें, उनको मत किसी से शेयर करें। नंबर 3, आपके बैंकिंग अकाउंट से मुतालिक मालूमात कोई शख्स आपसे फोन करके भी मांगे, आप उसको अपना नाम जरूर बताएं। अगर कोई शख्स आपसे आपका नाम वेरीफाई कर रहा है, अदर डिटेल्स के जहां पे आपसे कोई आपका CNIC पूछ रहा है, आपकी मदर का नाम पूछ रहा है, Passport। आपके बैंक अकाउंट नंबर्स पूछ रहा है, ये मत उनसे शेयर करें। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कभी आपको ये लगे कि कोई शख्स ऐसा आपके साथ बातचीत करना चाह रहा है जिससे आप कभी जिंदगी में मिले ही नहीं है, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ मेरी मुलाकात उस जगह हुई थी, मैं आपका ये रिश्तेदार बात कर रहा हूं, कभी भी ऐसी चीज उसके ऊपर ट्रस्ट के अंदर मत जाइएगा ये शेयर करते हुए। और फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सब कुछ आप नहीं कर सके और क्राइम कमिट हो गया है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपने उसको अनरिपोर्टेड नहीं छोड़ना, अब आपने उसको रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने का जैसे तरीकेकार हमने पहले बताया। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को, और आई एम श्योर के जो 5 स्टेप्स ज़ैन ने बताए हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। और उसके बाद बच सकते हैं आप ऐसी तमाम चीज़ों से। बिल्कुल, इन तमाम पॉइंट्स पर आपने अमल करना है जी, और इस पर अमल करते हुए आप जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स हैं जो ऑनलाइन कमिट किए जाते हैं उनसे आप बच सकते हैं।